गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी थर्ड यूनिट की भी रिवीजन वीडियो मैं डाल दूंगी और आप इस वीक में थर्ड यूनिट कर लेना। बेटा थर्ड यूनिट में 3 टॉपिक है आपके, तो 3 दिन मुझे लगता है बहुत रहेंगे। मंडे को आप करोगे अपना सेकेंड यूनिट का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आप करोगे अपनी थर्ड यूनिट रिवाइज। फिर आपके पास बच जाएगा जो दिन, दैट इज़ फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को फर्स्ट यूनिट एक बार फिर से उठा के रिवाइज करनी है, सैटरडे को फिर एक बार आपने सेकेंड यूनिट रिवाइज करनी है, संडे को आपने थर्ड यूनिट रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। या आपने अपना कुछ प्लान आउट बनाया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी है मुझे इस वीक के एंड में आपका थर्ड यूनिट तक कंप्लीट चाहिए, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे करके फोर्थ यूनिट की आपको रिवीजन वीडियो दूंगी, तब आप उससे रिवाइज करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड यूनिट का रिवीजन, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसका प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे, फिर क्या बेस्ट हमारे लिए फॉर्म रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का क्या बेस्ट ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स क्या है। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? जब कोई बंदा खुद से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें वी अर्न समथिंग, वी अर्न प्रॉफिट, वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। देन इज क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव है, इसके अंदर आप कुछ नया सोचते हो। डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर बिजनेस के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, चेंज होती रहती हैं पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है। पर्पसफुल एक्टिविटी, किस लिए करते हो आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस? बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी in which you have some purpose of earning the profit, of selling the product, of reaching to the market. risk element होता है, obvious सी बात है, business में there is always some risk involved in it. organization building होता है, you are building an organization, you are organizing the resources, the human, the machinery, different resources you are organizing in entrepreneurship. gap filling function होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच के अंदर का जो गैप है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस उस गैप को फिल आउट करता है। फिर इसके अंदर देखो बेटा एक डायग्राम बना हुआ है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एक एंटरप्रेन्योर को? उसके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, मुझे जो मेरे साथ लाइफ में हो चुका है, कोई ट्रॉमा हुआ है या मैं जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मुझे लगता है इस एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अभी ये कोविड वाला है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, ऑनलाइन एक्टिव अपनी फैसिलिटीज़ देना प्रोवाइड कर दिया है। अर्बन क्लैब देखो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप ऑनलाइन बुक कर आते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? दीज आर द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमारे एनवायरमेंट की वजह से क्रिएट हुई हैं। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इफ़ यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो इसके अंदर फर्स्ट है कैपेसिटी टू एज्यूम रिस्क। आप जितने अच्छा आप एज्यूम कर लोगे कि इस फील्ड में मुझे ये रिस्क हो सकता है तो आप उसी में जाओगे जहाँ कम रिस्क होगा, अच्छे से आप प्रॉफिट ले सकोगे। नेक्स्ट वो कह रहा है आपको क्या होना चाहिए? टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की या अपने बिजनेस की या डिफरेंट उसमें क्या क्या अच्छी गुड टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर वो कह रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज को एक जगह पर लेकर आ सके। मार्शल का मतलब होता है मोबिलाइज कर सके, एक जगह पर लेके आ सके सारे रिसोर्सेज को। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की, एडमिनिस्ट्रेट करने की, मतलब आप अच्छे मैनेजर भी होने चाहिए जब आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो। अब बेटा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं एंटरप्रेन्योर के। मतलब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वो कह रहा है मेंटल एबिलिटी, मेंटली मैं स्ट्रांग होनी चाहिए हूँ, मेरे अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मैं क्लियर होनी चाहिए हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। बिजनेस की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको मैं सीक्रेट रख सकूँ। मेरे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अच्छे रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकूँ विद द सप्लायर्स, विद द गवर्नमेंट, विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूं। टेक्निकल एबिलिटी, मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे उस फील्ड के बारे में जिसमें मैं अपना बिजनेस करने चाह रही हूँ उस फील्ड की मुझे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मेरे को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। ठीक है, अब जब हमने ये फीचर्स कर लिए उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरर कि किस किस तरीके के एंटरप्रेन्योरर होते हैं। 3 तरीके के एंटरप्रेन्योरर होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अपना एक वाला पेज खोलो, ये डायग्राम बनाया था तो आपको ईजी हो जाएगा, वो स्क्रीन पर फुल फ्लैश अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड थर्ड वन इज अदर एंटरप्रेन्योरर्स। अकॉर्डिंग टू बिजनेस कौन सा एंटरप्रेन्योरर होता है? फर्स्ट इज बिजनेस, देन इज ट्रेडिंग एंड देन इज इंडस्ट्रियल। बिजनेस एंटरप्रेन्योरर कौन होता है बेटा? जो सबसे पहले एक नया आइडिया जिसके दिमाग में आता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटरप्रेन्योरर, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस करना है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज करता है, मतलब यहाँ से सामान उठाया, आगे सामान बेच दिया, ट्रेड कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का, ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरर क्या होता है? वो ट्रेडिंग नहीं करता, ही इज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरर। बिजनेस, दिमाग में आइडिया आया सबसे पहले। ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। इंडस्ट्रियल, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अब इसके अंदर आपका, मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता है आपका अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट इज टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर, जिसको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी नॉलेज है और वो उसका फोकस किसके ऊपर होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, मतलब ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कोई इसमें अपनी दिमाग नहीं लगा रहा, टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ कर रहा। जैसे हमारा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरर होता था वैसे ही होता है, ही डजंट डू एनी टेक्निकल वर्क, पर वो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरर कौन होता है? जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है पर वो बिजनेस चलाता नहीं है, क्योंकि उसको प्रोफेशनली सब नॉलेज होती है बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, बट ही डज नॉट डू द रनिंग ऑफ द बिजनेस। वो क्या करता है? बिजनेस को एस्टैब्लिश करके सेल आउट कर देता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है बेटा आपका अदर एंटरप्रेन्योरर। अदर एंटरप्रेन्योरर में क्या है? 2 तरीके के हैं, इनोवेटिव एंड इमिटेटिव। वेरी इजी। इनोवेटिव के आप ब्रैकेट में लिख लो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट। वो क्या करता है? कुछ नया लेकर आता है, नई इनोवेशन करता है। एंड इमिटेटिव में ही इज कॉपिंग समथिंग, पहले से एग्जिस्ट करता है वो बिजनेस, अब मैं भी उस बिजनेस के अंदर घुसना चाहती हूँ, मैं दूसरे को क्या कर रही हूँ? इमिटेट कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा 3rd यूनिट का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरर, जिसके अंदर हमने फीचर्स किए एंटरप्रेन्योरशिप के, फीचर्स किए एंटरप्रेन्योरर के, फिर हमने इसमें किया टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। तो बेटा देखो, प्रोसेस के अपने नोट्स खोल लो बच्चे। प्रोसेस के 4 पॉइंट्स होते हैं, 5-6 पॉइंट्स होते हैं मेन। फर्स्ट इज आप इसके अंदर क्या करते हो? यू परसीव द अपॉर्चुनिटी, मीन्स आप देखते हो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, पहले आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो। सेकेंड इज कि जब आपने अपॉर्चुनिटीज़ 10-12 अपॉर्चुनिटीज़ आपने देख ली कि ये बिजनेस अच्छा हो सकता है, ये बिजनेस अच्छा हो सकता है, या ये हो सकता है, उसके बाद यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज आइडियाज, दोज अपॉर्चुनिटीज कि किसका क्या बेनिफिट है, किसमें क्या नुकसान है। तो सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वॉट एनालिसिस हम करते हैं। तो इसमें हम सारे जितने भी हमने अपॉर्चुनिटीज निकाली थी उनका हम क्या कर रहे हैं? स्वॉट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमें कुछ बिजनेस होते हैं पर्टिकुलर जिनके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होते हैं, कभी पेटेंट चाहिए होता है, कभी ट्रेडमार्क चाहिए होता है, या कोई लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपने मेडिकल शॉप खोली है तो जिस भी बिजनेस के लिए अगर हमें कोई रिक्वायर्ड लाइसेंस है तो हम वो
अरेंज करते हैं। देन इज कितनी कैपिटल हमें चाहिए, तो वो जो शुरुआती कैपिटल आपको चाहिए होती है टू स्टार्ट योर बिजनेस, आप उसका अरेंजमेंट करते हैं। देन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, मटेरियल। तो आप इनका ऑर्गेनाइज करते हो क्योंकि आपको काम निकलवाना है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज आप क्या करते हैं, यू आर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, उनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख रहे हो, कैपिटल अरेंज कर रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अरेंज कर रहे हो, देन यू आर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, अब उसके बाद जो पीछे बेटा आप ये नोट्स हैं आपके जो चल रहा है स्लाइड, वो वाला अपना कॉपी में खोल लीजिए पेज। वो स्टार्ट होता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स कौन से हो गए आपके? जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड फिजिबिलिटी स्टडी। तो पहले हम कर रहे हैं इसके अंदर जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया क्या होता है कि जो आपके दिमाग में आइडिया आया कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया मैं कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करूंगी और अगले दिन उठकर मैंने कपड़े का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम देखते हैं मार्केट, कौन सी मार्केट ऐसी है जहां मैं जाकर वो अपना कपड़ा बेच सकती हूँ, कौन सी मार्केट ऐसी है जहां से मैं उस कपड़े का रॉ मटेरियल ला सकती हूँ, कौन मेरा कंज्यूमर हो सकता है, क्या दूसरी कंट्रीज़ में इस तरीके का किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या मैं अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ में कर सकती हूँ। फिर आप इसमें देखते हो क्या नए तरीके होंगे मेरा बिजनेस करने के, क्या मैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके सस्ते में प्रोडक्शन करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके का बिजनेस अगर कर रही हैं तो वो किस तरीके से रन कर रही हैं। मैं डिफरेंट ट्रेड फेयर्स में जाऊँगी, एग्जीबिशंस लगाऊंगी, कैसे करूँगी वो काम जिससे कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों तक जा सके, वो मैं उसको फैमिलियर करा सकूँ। ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया में। तो जो ये था ना बेटा सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया एंड अप्रोचेस टू जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, ये दोनों मैंने आपको एक साथ बता दिया है ये पॉइंट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका फिजिबिलिटी। देखो बेटा, फिजिबिलिटी स्टडी में हम चार चीज़ें पढ़ते हैं मेनली इसके अंदर। डैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं हम, कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में आप क्या देखोगे? टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोकेशन कहाँ पे है, प्लांट कैसा लगाओगे, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, फॉरेन कोलैबोरेशन किसी के साथ करनी है तो किस तरीके से करोगे, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं बच्चे? टेक्निकल एस्पेक्ट में। फिर हम इसके अंदर देखते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट कि मेरा वो प्रोडक्ट कितना कमर्शियली फिजिबल है, कितना वो बिक सकता है, कितनी उसकी बिकने की क्षमता है मार्केट के अंदर। देन इज हम इसके अंदर क्या करते हैं? फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि मैं कहाँ से पैसा लूँगी, मार्केट से उठाऊंगी, अपना पैसा लगाऊंगी, लोन लूँगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लूँगी, क्रेडिट पे सामान बेचूंगी या कैश पे बेचूंगी। दिस इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। लास्ट इज सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इसके अंदर आप ये देखते हो कि सोशली मेरा प्रोडक्ट कितना एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली वो मुझे कितना रिटर्न देगा। तो ये सब चार स्टडी करने के बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट। तो जब हम जनरेशन कर रहे हैं जब हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, तो 5 पॉइंट वो प्रोसेस के। फिर हमने क्या किया? 2 मेन पॉइंट देखते हैं, डैट इज जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। फिर हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है वो है बेटा आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बेटा इसमें आपको यही कराऊंगी कि क्या चीज़ें होती हैं जब हम एक आइडियल ऑनरशिप चूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। रेस्ट आप एक बार पढ़ लेना, इसी से मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है 3rd यूनिट का, डैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहे हैं जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, आपने क्या देखना है? चाहे मैं सोल प्रोप्राइटर कर रही हूँ, चाहे मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रही हूँ, चाहे मैं MNC कर रही हूँ, मुझे क्या देखना है कि वो ईजी हो फॉर्म करने में। सेकेंड इज मेरे पास कितना फाइनेंस है, कितना पैसा है। पैसा ज़्यादा है तो मैं बड़ी कंपनी खोल सकती हूँ, पैसा कम है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जाऊँगी। फिर वो कह रहा है कि लायबिलिटी देखनी है कि आप अपने बिजनेस की लायबिलिटी कैसी रखना चाहते हो, लिमिटेड रखना चाहते हो, अनलिमिटेड रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। वो देखते हुए आप अपना चूज़ करोगे कि आप कौन से टाइप ऑफ फर्म खोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट।
अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते, किस में कर सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर नहीं कर सकते। आप सब पार्टनर्स का आपको मानना सुनना पड़ेगा। आप उसके बाद कंपनी में भी नहीं कर सकते ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ईजिली, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी मैं कर रही हूँ, मेरा नहीं मन, मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को दे दूँ, अपने भाई को दे दूँ अपना ये बिज़नेस, तो मैं ईजिली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ उस बिज़नेस को। मैनेजमेंट किस में आप एफिशिएंटली कर पाओगे, क्या आप एक अच्छे मैनेजर हो, अगर यू आर अ गुड manager you can open an organization, a big organization. If you are not a good manager, it's better you go with a sole proprietorship and with a small scale too. नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने ये देखना है कि कितना कंटिन्यू करना चाहते हो। इफ़ इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, गो फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं अभी अपने बिजनेस को करना चाहते, अभी छोटे टाइम के लिए आप देख रहे हो, देन इट्स बेटर टू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। फिर आपने देखना है कि गवर्नमेंट कंट्रोल किसके अंदर है, कैसा होना चाहिए, जिसमें कम से कम हो गवर्नमेंट कंट्रोल। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो आप वो भी देखकर चलोगे। फिर है उसके अंदर कि जो आपका बिजनेस है वो ऐसा होना चाहिए जिसका आपके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो कम है। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए बेटा आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट कि आप कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चे अब मेरी तरफ से आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट के अंदर आपने 3 टॉपिक करने हैं, दैट इज नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस करना है, देन आपने चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है। ये करने के बाद आपका थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। फोर्थ यूनिट का बेटा मैं एक एक करके आपका फुल फ्लेज वीडियो डालूंगी ताकि आपको फोर्थ यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाए। टिल देन थैंक्स अ लॉट। अपनी अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई डाउट होता है तो पर्सनली आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।